आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी को मैं ले आई हूँ मेरे ठाकुर जी के दरबार। और ये ठाकुर जी हैं और आप और हम इस समय एक साथ ही हैं, क्योंकि आप इस समय ठाकुर जी को देख रहे हैं और मैं भी कहीं ना कहीं आपको अनुभव कर रही हूँ कि मेरे इस चैनल में आप इस समय बने हैं। आपका ढेर सारा आशीर्वाद मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स के ज़रिए मुझे मिले हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। यूँ ही आप सभी का आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा, मेरे इस चैनल पर बनाए रखिएगा। और मेरे इस चैनल को जो लोग आज नए देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध भी करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी इस गुरु बहन को आगे तक ले जाएं, ताकि मैं ठाकुर जी की बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। और इससे पहले कि मैं उस प्रश्न का जवाब दूं, ठाकुर जी की पंच नीतियों के बारे में मैं थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहूँगी। ठाकुर जी की पंच नीतियों में है यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्थैनी और सदाचार। यजन का अर्थ है ठाकुर जी के कर्मों को, ठाकुर जी के नीति नियमों को स्वयं करना। याजन का अर्थ है ठाकुर जी के उन नीति नियमों को स्वयं करने के साथ साथ औरों को भी कराना। और इष्टवृत्ति का अर्थ है कि ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुंदर तरीके से फ्रेश होके अन्न जल ग्रहण करने से पूर्व इष्टार्घ निवेदन करना चाहिए। ये जिन्होंने दीक्षा ली है उनके लिए अनिवार्य है। उसके बाद चतुर्थ नियम है स्वस्थैनी। स्वस्थैनी वो नियम है जिसके रथ पर चढ़ के सीधे प्रभु के धाम तक पहुंचा जाता है। स्वस्थैनी व्रत के बिना हम ठाकुर जी को कभी भी पा नहीं सकते, ये सच बात है। इसलिए स्वस्थैनी व्रत काफ़ी कठिन व्रत भी है, मगर जिसने ठाकुर जी को ग्रहण किया है, मुझे लगता है कि ठाकुर जी के लिए समर्पित वो ज़रूर होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कि ठाकुर जी के लिए इतने समर्पित हम नहीं हो पाएंगे, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसीलिए इस व्रत को कोई कोई नहीं ले पाते, क्योंकि ये कठिन व्रत है। परंतु असंभव कुछ भी नहीं। यदि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो क्या हम ठाकुर जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी स्वस्थैनी का अर्थ। स्वस्थैनी किसे कहते हैं? स्वस्थैनी का अर्थ है सुअस्थि अयन, अर्थात सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का तरीका, बचने का तरीका, जीने का तरीका, जिसमें सबसे पहला नियम शरीर को श्री विग्रह का मंदिर सोचना। इस शरीर को श्री विग्रह का मंदिर सोचना है। ये सोचना है कि ये हमारा शरीर नहीं, परमपिता ने इस शरीर को परमपिता के लिए हमें दिया है। उनकी आराधना, उनकी भक्ति और उनके प्रति समर्पित होने के लिए, त्याग करने के लिए ये शरीर हमें दिया है, न कि भोगों के लिए दिया है। एक एज होती है जिस एज में चलो एंजॉय कर लेते हैं लोग, लेकिन एक एज होती है जब हमें सावधान होके जीना पड़ता है, जीना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में कब हम उस दुनिया में चले जाएं, अर्थात इस दुनिया को छोड़ के उस परम सत्ता की दुनिया में चले जाएं, इसका कोई हिसाब नहीं, कब हमें जाना पड़े। इसलिए जाने से पहले पहले यदि हमने ये तैयारी अभी से नहीं की, कोई भी देखिए आप और हम यदि बैठ के सोचें
तो हम सोचेंगे हमें वक्त ही नहीं है किसी अपने लिए ये सोचने का कि हमारा जो ये जीवन है इसका अंत सत तरीके से हो। अतः हम सही तरीके से इस दुनिया को छोड़ के जा सकें। हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमें इस दुनिया के लोग याद करें, हमारे लिए रोएं और हमारे कर्मों को बहुत सुंदर बोले, इसके लिए हम तैयारी नहीं करते हैं। तो दरअसल उस चीज़ के लिए ही मैं कह रही हूँ, ये स्वस्तिनी व्रत हमें उस चीज़ के लिए तैयार करता है। इस व्रत के माध्यम से हमें कई सारे नियम पालने पड़ते हैं, जिसमें पहला तो एक चीज़ है कि हमें मीट मछली का, प्याज लहसुन का और मादक चीज़ों को वर्जित करना पड़ता है, क्योंकि ये नियम थोड़ा ऐसा ही है। इसमें कोई भी प्याज लहसुन मीट मछली और यहाँ वहाँ जाके खाना भी हम नहीं खा सकते। केवल अपने हाथों का खाना, या कोई दीक्षित परिवार हो या कोई अपने लोग हों, वो भी सदाचारी हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ यदि कोई ऐसे जगह में हम जा रहे हैं, होटल या कहीं ऐसी जगह जहाँ से हम खाना खा रहे हैं, तो ये व्रत नहीं टिकता। इसलिए बहुत ध्यान रख के हमें चलना पड़ता है। इस व्रत को बहुत सावधानी पूर्वक हमें चलाना चाहिए। तो इस व्रत में भी 5 नियम है। स्वस्तिनी व्रत में भी 5 नियम है। जैसे शरीर को श्री विग्रह का मंदिर सोचना, ये नंबर 1 है। नंबर 2 है इष्ट की बातों को अपने समस्त कार्यों में परिणित करना। जब इष्ट की कोई बात आपको सांसारिक कार्य करते हुए याद आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई सुंदर सी कविता हो जो ठाकुर जी के लिए हम रच सकते हैं, ठाकुर जी के लिए एक सुंदर भजन हमारे माइंड में आ रहा हो, या फिर कोई ऐसा कर्म जो पास के किसी एक घर में यदि कोई किसी को किसी सहारे की ज़रूरत हो, पैसे की या किसी चीज़ की, तो उसको आपको हेल्प करनी थी, तो ठाकुर जी ने भी आपको हेल्प करने के लिए कही थी। तो इस चीज़ को आपको उसी समय सारे कार्य छोड़ के परिणित करना पड़ता है। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बोलने का प्रयास किया है। अर्थात कोई भी बात हो, इष्ट की कोई भी बात हो, जब हमें याद आ जाए उसको अपने कार्य में परिणित करना है। ये चीज़ प्रवृत्ति के जितने प्रकोप हैं, उन प्रकोपों को ठाकुर जी की ओर मुड़ा देना इसका तृतीय नियम है। ठाकुर जी की ये तृतीय नियम है, बहुत स्ट्रिक्ट वाले नियम है। कभी कभी हमें क्रोध आ जाता है, कभी कभी हम बहुत अलग टाइप के विचार वाले हो जाते हैं, कई सारे सांसारिक दुख हमें घेरते रहते हैं। तो उन सब रिपुओं के आक्रमण से बचने के लिए, जैसे होते हैं ना, हमारे में रिपुएँ होती हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। ये रिपुओं का जब हमारे में कोई वेग आता है या प्रकोप आता है, तो उस वेग को या उस प्रकोप को शांत करने के लिए निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। ये नाम जप करते करते वो रिपुएँ दमन हो जाती हैं और शांत हो जाती हैं और हमें शांति मिल जाती है। ये हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि इन रिपुओं को शांत करके हमें प्रभु की ओर इन रिपुओं को झुका देना नितांत ज़रूरी है। तब हमारा ये व्रत सफल हो पाएगा। इसका जो चतुर्थ नियम है, वो नियम ये है कि पारिपार्श्विक अर्थात हमारे आस पड़ोस के लोगों के जीवन में जो दुख है, तकलीफ़ें हैं, उनको समाप्त करके हमें उनको इष्ट की
ओर ले जाना। हम किसी को डायरेक्टली ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप दीक्षा ले लीजिए, आप ठाकुर जी की दीक्षा ले लीजिए, आप ठाकुर जी के होके चलिए, ये हम कह ही नहीं सकते। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा या बंदी हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। मगर एक चीज़ तो ज़रूर मैं जानती हूँ और ये मुझे विश्वास है, ये ठाकुर जी की ही बात है कि हमें ठाकुर जी ने ये निर्देश दिए हैं, हम डायरेक्टली किसी को ठाकुर जी की ओर ले जाने का प्रयास ना करें। उनके हर सुख दुख में उनके साथी बने, उनको ये विश्वास दिलाएं कि आप उनके लिए मसीहा हैं और आपको वो माने, वो आपको अपने दिल में जगह दें, तभी आपकी बात वो मानेंगे। और ऐसे हम किसी के परिवार को उन्नत भी कर सकते हैं, उनको ठाकुर जी के श्री चरणों तक लेके आ भी सकते हैं। इस रास्ते पे हमें चलना पड़ता है, ये उनका चतुर्थ नियम है। और पांचवा नियम ये है कि जो हम इष्टार्घ प्रतिदिन निवेदन करते हैं ठाकुर जी के श्री चरणों में, उस इष्टार्घ को हमें अपने जो आय है उसके अकॉर्डिंग बढ़ा देना। ये हर महीने नहीं, जैसे 3-4 महीने बाद, 1 साल बाद, या आपकी परिस्थिति यदि अच्छी हो तो ठाकुर जी के लिए ये हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये उनका 5वां नियम है। उसके बाद मैं आती हूँ जो पंच नीतियाँ ठाकुर जी ने बताई थी, जो जैसे मैंने बोला था पहले ही कि यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी, ये चतुर्थ नियम के अंदर ही 5 नियम है। और जो 5वां नियम है, पहले जो नियम मैंने बताए थे उनका जो 5वां नंबर है, ये मैं बताना चाहती हूँ। वो है सदाचार। सदाचार का जो नियम है वो बहुत ही सावधानी से हमें पालन करना चाहिए, जिसमें अपने घर को, अपने घर के आसपास के वातावरण को, अपने वस्त्र को, अपने जो घर में जो मेंबर्स आए उनके सब चीज़ों को बहुत ही स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ हमें रखना चाहिए। साफ़ सुथरा वस्त्र पहनना चाहिए और किसी का झूठा खाना नहीं चाहिए, किसी का वस्त्र पहनना नहीं चाहिए, किसी के बेडरूम में जाके ही बैठना नहीं चाहिए और किसी के भी बिस्तर में सोना नहीं चाहिए। और कई सारी और भी चीज़ें हैं ऐसी जैसे किसी का रुमाल, ब्रश, कॉम्ब, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। टॉवल, ये सब देखना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ठाकुर जी की बातें रखने का प्रयास किया है। और यदि आपको कोई और भी शंका है, इसके बारे में जानने के लिए और भी कोई बात है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इन व्रतों को पालन करने के साथ साथ एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही हम सोच रहे हैं और वैसा ही हम अपने कर्म भी कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों में हमें बैलेंस बना के रखना पड़ता है, क्योंकि यदि इन 3 चीज़ों को हमने बैलेंस में नहीं रखा तो कतई हम अपने परमेश्वर को पा नहीं सकेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का छल हो जाएगा और हम अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को, अपने परमेश्वर को कभी भी पा नहीं सकेंगे। इसलिए इस चीज़ का सभी को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्रत सफल नहीं होगा। हम यदि ईमानदार नहीं होंगे, हम यदि मन में किसी प्रकार का छल रखेंगे तो कतई हमें अपने परमेश्वर मिलेंगे नहीं। इसके साथ ही साथ एक हमें ये जो नियम है ये
शाकाहारी खाने का ये नियम पालने का सुअवसर भी मिल जाता है। योगी गुरु शुक्राचार्य ने एक बात कही थी कि आहार गुणे साधोन्नति, आहार गुणे साधोन्नति। ये बात का अर्थ है कि जैसा हम आहार करेंगे वैसे ही हमारी साधना में हम लाभ करेंगे या हानि। जो भी हमारे जीवन में हम करेंगे, हम अपने आहार को शुद्ध नहीं रखेंगे तो हमारा ये जो मन है, कहते हैं ना कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो इस मन को यदि हमें कंट्रोल रखना है तो हमें अपने भोजन को नियंत्रित, नियमित और एकदम संयमित होके ग्रहण करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि आपके जो प्रश्न है उसका आंसर आपको मिल गया होगा, और आप सभी का पुनः मैं एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे प्रेरणा दी, शक्ति दी, और ये आशीर्वाद आपके इस गुरु बहन पे सदा यूं ही बनाए रखिएगा। मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, और जो लोग नए हैं इस चैनल में वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह वर्धन करिएगा। आप सभी की मंगल कामना परमपिता परमेश्वर के रातुल श्री चरणों में करते हुए आज यहीं मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।